हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि CMP 08 यानी कि कंपोजिशन डीलर जो होते हैं उनके केस में रिटर्न कैसे फाइल होती है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर एक बार आपने GSTR 1 और 3 भी सीख ली है ना प्रॉपरली, उसके बाद इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और रिटर्न क्योंकि क्वार्टरली जाती है तो आपको क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपके पास CMP 08 का ऑप्शन है। डेट दी है कि 18 तक उसकी ड्यू डेट होती है नॉर्मली, तो यहाँ पे हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर आपको नील रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके नील रिटर्न फाइल कर सकते हो जब आपने कोई भी सेल नहीं करी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर रिटर्न में हमें फाइल करना है, सबसे पहले बात कही है आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर कुछ आपने सप्लाई ऐसी भी करी थी जिसके ऊपर एग्जेम्प्ट था, टैक्स GST नहीं लगना था, तो उसकी भी डिटेल मुझे यहाँ पे फिल करनी है। टोटल वैल्यू लेनी है। लेट्स से 5 लाख रुपीज़ की आपकी टोटल सेल थी, जिसमें से 3 लाख ऐसा था जिसके ऊपर GST चार्ज होना था और 2 लाख ऐसा था जिसके ऊपर GST चार्ज नहीं होना था। तो यहाँ पे आप कितना लेंगे? 5 लाख रुपीज़ लेंगे। करेक्ट है। और अगर कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, मतलब अगर आपकी कुछ रिटर्न्स हैं या कोई अमेंडमेंट हुई है आपकी, तो उनको एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ पे लिखोगे। तो बहुत सिंपल है CMP 08। GSTR 1 और 3B में तो मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे डिटेल में फिल करनी पड़ती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो वैल्यू लिख देंगे, उसके ऊपर सेंट्रल टैक्स और स्टेट जो भी आएगा वो लिखेंगे। इंटीग्रेटेड ऑप्शन बंद है क्योंकि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते हो, और सेंट्रल जो आप फिल करोगे स्टेट उतना ही आएगा। अगर कोई RCM का केस है तो वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे और उसके बाद इनका टोटल आ जाएगा। RCM का केस नॉर्मली रहता ही नहीं है, तो बस मुझे क्या करना है, टोटल करना है, और टोटल की वैल्यू यहाँ पे 2 कॉलम फिल करने हैं और हो गई मेरी CMP 08 फाइल। इसके बाद क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। ठीक है ना, सेव 1 सेकेंड हो रही है ये। ओके, सेव हो गई है। अब हम क्या करते हैं, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना कि कोई कैश लेजर बैलेंस वगैरह कुछ है क्या आपका। तो यहाँ पे अभी हमें दिखा रखिए टैक्स पेबल, इतने का टैक्स हमारा पेबल हो जाएगा। ITC कुछ है ही नहीं क्योंकि ले ही नहीं सकते हम, और ये सब हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट चालान पे डिटेल करेंगे। ओके, वो रिफ्रेश हो गया है। अभी फर्दर फाइनल पेमेंट आ गई है कि 44,000 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है, 44,106 रुपीज़ की। ठीक है। अब आप यहाँ से कैसे करना चाहते हो, E पेमेंट के थ्रू करना चाहते हो, ओवर द काउंटर जो है वहाँ पे जाके कर सकते हो, और NEFT वगैरह के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, E पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जनरेट चालान कर देंगे। ये चालान जनरेट हो गया। अब नेट बैंकिंग करेंगे। नेट बैंकिंग में जो भी जिस बैंक से आप करना चाहते हो, लेट से मैं IOB से करना चाह रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करूँगा और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जिस भी बैंक से आप पेमेंट कर रहे होंगे, यहाँ पे उस बैंक का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है और वहां से पेमेंट करनी रहेगी। सो ये आप एक बार प्रोसेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, GST की पेमेंट ऊपर लिखा आ रहा है, तो जो भी सिस्टम है यहाँ से आप एक बार लॉगिन करके इसको पेमेंट करके वापस आ जाएंगे। तो मैं इसने पॉज कर लेता हूँ क्योंकि पेमेंट आपके सामने यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको होल्ड। सो पेमेंट करने के बाद ये एक तरीके से आपके पास पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे कैश लेजर वगैरह देखना चाहते हो या रिसीट डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। रिसीट एक बार कर लेते हैं फिर भी सेफ्टी के लिए। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अभी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आगे कि टैक्स पेबल कितना है, ये इतना का था, और इतना हमारा कैश लेजर में, मतलब कैश हमने ऐड कर दिया ना, यहाँ पे पेमेंट कर दी। तो बस अभी इसको सेलेक्ट कर देना है, नेम, फाइल GST CMP 08, यस कर देंगे कि हाँ फाइल कर देना। अभी OTP आएगा, बस OTP से उसको सबमिट कर देंगे। OTP जनरेट हो गया। OTP को अभी हम देखते हैं। बस इसी के साथ रिटर्न फाइल हो गई। ठीक है, सिंपल सा था, बहुत शॉर्टकट है। CMP 08 में कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप बाकी रिटर्न्स भी सीखना चाहते हो, डिटेल में पूरा कोर्स करना चाहते हो, सर्टिफिकेशन कोर्स आप सीखना चाहते हो पूरा, तो आप डिस्क्रिप्शन में से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से सीख सकते हो। उसमें पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, जिनके बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करके अर्निंग भी शुरू कर सकते हो।